वो भी रिपीट होने वाले। जी हां, शाह की दलील, योगी मनाने लगे जश्न, केशव को होने लगी टेंशन, अखिलेश ने क्यों कहा, मुंह से निकला रिपीट, मन में था डिलीट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल की प्रमुखता और संवेदनशीलता के कारण गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर था उस पर नजर गई। फिर मैं विश्लेषण अभी तक नहीं कर सका, शायद भूल चुका था, लेकिन इसी दौरान अखिलेश यादव ने अमित शाह की उसी स्पीच में उस बयान को ध्यान में रखकर एक बात कही। और जब उन्होंने ये बात कही तो मेरा ध्यान गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की ओर गया जिसमें उन्होंने वक्फ बिल पर बोलने के क्रम में योगी को लेकर एक बड़ा दावा किया था। उस दावे में बीजेपी के रणनीतिकारों के बीच इस वक्त सीएम योगी को लेकर क्या राय शुमारी है, आरएसएस क्या सोचता है, पूरी कहानी छिपी हुई थी। लेकिन दोस्तों, शाह के योगी पर उस दावे से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे बीजेपी के कद्दावर नेता जो खुद को यूपी में बीजेपी की ओर से सीएम पद का परफेक्ट चेहरा मानते हैं, उनके लिए झटके की तरह होगा। यकीन मानिए, अमित शाह के उस बयान को सुनकर केशव प्रसाद मौर्य को नींद नहीं आ रही होगी, बेचैन हो रहे होंगे। आखिर मोदी शाह की बदौलत ही तो केशव बीच बीच में सीएम योगी से सीधा पंगा ले रहे थे। अब वही अमित शाह सदन में बीजेपी के साथ ही विपक्षी सांसदों के बीच खुले तौर पर कुछ और ही दावा कर रहे हैं। उस दावे के आधार पर तो दोस्तों, न्यूज एजेंसी पीटीआई में योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया वो बयान मुझे याद आ गया। पीटीआई की तरफ से सीएम योगी से घुमाकर सवाल करते हुए पूछा गया था कि आरएसएस आपको पसंद करता है, पीएम मोदी आपको उपयोगी कहते हैं, इस देश का बहुत बड़ा तबका आपको कभी न कभी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। इस सवाल का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है और राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। वो ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूँ तो योगी ही। हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के बीच मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ। अब जबकि सीएम योगी ने ऐसा कहा तो 1 अप्रैल को अमित शाह ने एक चौंकाने वाली बात कही। इसे सुनकर केशव प्रसाद मौर्य तो सदमे में चले गए होंगे, लेकिन 4 अप्रैल को अखिलेश ने जो दावा किया, शाह से केशव को जो जख्म मिला होगा उस पर अखिलेश का बयान मरहम लगा रहा होगा। दोस्तों, 1 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान एक रोचक घटना घटी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक सवाल उठाया। उन्होंने अमित शाह से पूछा, यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में क्या राय है आपकी। अखिलेश का सवाल सुनते ही अमित शाह ने इसका तत्काल जवाब दिया। उन्होंने कहा, वह भी रिपीट होंगे। वो भी रिपीट होने वाले। मान्यवर 2013 में बैठ जाओ। ऐसी चर्चा है कि यहाँ अमित शाह कहना चाह रहे थे कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार तीसरी बार जीत होगी और योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बनेंगे। लेकिन इस चर्चा से आगे अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच ये डील हो चुकी है। योगी उन्हें मोदी के विकल्प के तौर पर स्थापित करने में मदद करेंगे और अमित शाह उन्हें बीजेपी आला कमान से बचाएंगे। अब सोचिए, अगर वास्तव में बीजेपी के अंदर ऐसी स्थिति बनी रही तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पर क्या गुजर रही होगी। बहरहाल अमित शाह के इसी जवाब का अखिलेश ने परोक्ष रूप से पलटवार किया। 4 अप्रैल को एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मुंह से निकली रिपीट, मन में था डिलीट। दरअसल अखिलेश यादव के इस पोस्ट के सामने आने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बिना नाम लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा रहती है कि भाजपा यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले भी कई सियासी दलों ने दावा किया था कि चुनाव बाद यूपी में बड़ा बदलाव होगा।
खुद अखिलेश यादव भी इस बारे में दावे करते रहते हैं। संभवतः इस बार भी अमित शाह पर तंज कसते हुए उन्होंने इसी और इशारा किया है कि यूपी में सीएम योगी की कुर्सी खतरे में है। मालूम हो कि कुछ समय पहले अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आउटगोइंग सीएम कहकर तंज भी कसा था। अखिलेश लगातार ये दावा करते रहते हैं कि भाजपा में दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश ने यहाँ तक कहा कि अब बुलडोजर कोई और चलवा रहा है और विदाई के समय में क्या योगी से उनकी पहचान भी छीन ली जाएगी। बहरहाल मुझे लगता है शाह और योगी के बीच बात बन चुकी है। इनके बयानों से तो यही लगता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि ये उम्मीद है। ये उम्मीद कैसे बना है? अंग्रेजी में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उम्मीद है। ये हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा कि ये उम्मीद है। यूनिफाइड वक्फ अध्यक्ष महोदय, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है अब। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देंगे। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, ये जो वो भी रिपीट होने वाले।